नमस्कार दोस्तों। तो बहुत दिन बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए कि रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि ऑफिस का भी काम रहता है। हालांकि चलो आज कुछ कंटिन्यूस काफ़ी सारे स्टॉक्स देख लेंगे तो हो जाएगा एक दो हफ्ते के लिए। आगे के लिए आपको थोड़ा सा वो मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, पहले बता दूं कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा चैनल किसी भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता है। तो प्लीज़ इसको एज ए एजुकेशन पर्पस लीजिए और थोड़ा ये समझिए कैसे चार्ट पे ट्रेंड लाइन खींचते हैं, कैसे कहाँ पे वैल्यू आने पे अच्छी वैल्यू बाइंग होती है। ये सारा एनालिसिस हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं निफ्टी इंडेक्स से पहले कि निफ्टी क्या कर रहा है इस टाइम। तो देखो, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहाँ पे एक रेंज में फंस चुका है। अब जब तक ये रेंज को तोड़ेगा नहीं, तो रेंज नीचे क्या आ गई है ये मैं बता दे रहा हूं। ये जो है ये पूरा एक रेंज है निफ्टी की। तो अगर ऊपर 25,200 का लेवल देख लो और नीचे के 25, 24, 518 यानी मोटा मोटी 24,500 का एक लेवल यहाँ पे निफ्टी का एक रेंज बन चुका है। अभी ये क्या है, बीच में है। तो बीच में केसेस क्या बनते हैं कि बीच पे लेने पे थोड़ा ये रिस्क रहता है कि अगर मार्केट ऊपर चला गया तो आप अगर बाई किए हो तो सोचो फायदे में आ जाओगे, लेकिन अगर वहां से नीचे आ गया तो फिर आप घाटे में चले जाओगे। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया जाता अमूमन। या तो लिया जाता है कि जब रेजिस्टेंस पे पहुंचे, या तो जब बॉटम पे सपोर्ट ले वहां पे। तो जैसे जिसने भी यहाँ पे बाइंग किया होगा इस लेवल पे 24,500 के लेवल पे, उसको अच्छा खासा यहाँ से पुल बैक मिला होगा। 24,177, 24,200 मान के चलो यहाँ तक के लिए। तो एक बढ़िया यहाँ से रेंज मिल जाती है कितने पॉइंट की, अगर देख ली जाए यहाँ से। तो ये अगर देख लिया लगभग ये आपको 682 पॉइंट। ठीक है, लगभग 2.75% का यहाँ से अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता। फिर वहां से अगर किसी ने सेल किया तो फिर वहां से सेम ही। तो अभी एक रेंज में है तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि ऊपर रेजिस्टेंस पे सेल करें, नीचे सपोर्ट पे बाई करें। फिर से बता दूं, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन मैं एक अमूमन एक तरीका बता रहा हूँ कि जैसे लोग करते हैं, बड़े प्लेयर्स ट्रेड करते हैं। देखो अब ट्रेंड लाइन पे देख लो, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है यहाँ से, बिल्कुल ये रेजिस्टेंस फेस कर करके नीचे आता गया मार्केट, और फिर जैसे ब्रेकआउट दिया उसके बाद देखो क्या अच्छा खासा ब्रेकआउट गया। ऊपर गया 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया, थोड़ा सस्टेन किया लेकिन फिर फेल हो गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो अभी ऊपर जाके बढ़िया ये ट्रेड कर रहा है और 200 मूविंग एवरेज के काफी ऊपर है यहाँ से। तो ये अच्छा संकेत माना जाता है। अब रही बात एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे, अगर हम देख लें, ट्रेंड लाइन नहीं, नॉर्मली ऐसे मैं खींच देता हूँ। तो देखो ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ से सपोर्ट निकल के आ रहा है। सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखो यहीं से फेल हुआ था ट्रेंड लाइन और ये लगभग इसी पे है। तो अगर इसके नीचे भी चला है तो कोई बात नहीं, बट एक तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे तो अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है इस लेवल पे, जिस लेवल पे है ये करंट। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रहा है। अगर आप देखे जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया था और उसके बाद ये जो एक्चुअली ट्रायंगल भी कह सकते हो या फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हो, और फिर यहाँ से अच्छा खासा ये ऊपर की तरफ गया था, लेकिन फिर वहां पे आ गया। तो ये एक तरीके से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कह सकते हो। यहाँ पे कुछ टाइम तक हो सकता है ये कुछ इधर उधर घूमे, मौज मस्ती करे, उसके बाद फिर ऊपर जा सकता है या फिर नीचे ब्रेकडाउन दे सकता है। ये डिपेंड करता है आने वाले टाइम पे कि किस तरीके से हो सकता है। और अगर यहाँ पे ये आएगा तो ये लगभग ये जो एरिया बनेगा, इस एरिया पे सपोर्ट बनेगा इसका, बैंक निफ्टी का, अगर वहां ऊपर से गिर आए। अब सेंटिमेंट, क्योंकि इजराइल और ईरान का अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस केस में तेल पे असर पड़ता है, तो तेल पे असर पड़ता है तो बैंकिंग पे असर पड़ता है। ठीक है, चलो खैर, अभी बात कर लेते हैं कुछ दिग्गज स्टॉक्स की। सबसे पहले टीसीएस पकड़ लेते हैं। टीसीएस अभी क्या कर रहा है, देखो टीसीएस 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। 200 मूविंग एवरेज क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रांग मूविंग एवरेज है। अगर ये राइजिंग पे है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो उस केस में अच्छा माना जाता है कि ये 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले और फिर वहीं से पुल बैक करे, बड़े प्लेयर वहां से बाई करते हैं। लेकिन अभी ये नीचे है फिलहाल, जब तक ये इस लेवल के रेजिस्टेंस को नहीं क्रॉस कर देता, ये जो लेवल है इस लेवल के रेजिस्टेंस को नहीं क्रॉस कर देता, 3600 के लेवल को, तब तक
अभी इसमें कोई भी समझ लो कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आ सकती। और इवन 3600 क्या है, ये 3700, ये जो रेंज है ना 3600 3700, ये रेंज इसको क्रॉस करना पड़ेगा टीसीएस को, तभी जाके ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर सपोर्ट की बात करें तो नियर टर्म में ये 3400 का सपोर्ट है, मतलब 50 रुपए नीचे अगर और भी आए तो अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक किया 3400 के नीचे तो फिर मान के चलो अच्छा खासा 3200 200 का और फॉल आ सकता है लास्ट यहाँ पे जो ब्रेक किया था नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर क्या दिखा, मैं दिखा दूं आपको। ये जो एरिया है एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहीं से मार्केट उठा था फिर गिर गया, तो ये एज अ रेजिस्टेंस ये ब्रेक डाउन है। तो ये इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, तो अभी हो सकता है थोड़ा निगेटिव मार्केट रहे। बाकी देखते हैं आगे आने वाले टाइम में, लेकिन जब तक इसके ऊपर ना निकले तब तक ये थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम में टर्न नहीं होगा, जब तक ये इसके नीचे ही ट्रेड करता रहेगा। सिप्ला की बात कर ले, सिप्ला एक बहुत अच्छे पोजीशन में है, बट सिप्ला के साथ प्रॉब्लम क्या है, सिप्ला के साथ प्रॉब्लम ये है कि कोई ना कोई निगेटिव न्यूज आ जाए। जैसे ट्रंप ने बोल दिया कि हम फार्मा के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो फार्मा में निगेटिविटी आ गई और फार्मा कल भी अच्छा खासा नीचे गिरा और आज भी थोड़ा बहुत नीचे गिरा, थोड़ा ही बहुत, ज्यादा नहीं। तो इसकी रेंज देख लेते हैं। देखो सिप्ला की अगर रेंज देखोगे तो ये कितने टाइम से रेंज चल रहा है, ये लगभग 24 अक्टूबर से चल रहा है ये रेंज, जिससे लेके आज तक अभी तक ये कोई रिटर्न नहीं दिया है। मतलब लगभग मान के चलो कि ये 6 7 8 महीने जो भी हो गए हों तब से, और ये अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन जब यहाँ से निकलेगा तो अच्छा खासा निकलेगा। क्योंकि देखो राइजिंग था इसका मूविंग एवरेज, अगर आप पकड़ के चलो यहाँ पे, ये राइजिंग मूविंग एवरेज था, और जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा आता था फिर ये ऊपर निकल जाता था। अब क्या हो रहा है, ये काफी टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है। जब तक ये रेंज के ऊपर नहीं निकलेगा, और इवन देख लो 200 मूविंग के एवरेज के ऊपर क्लोज तो देता है लेकिन फिर नीचे चलाता है, तो प्रॉपर क्लोज दे इसको, थोड़ा सा ऐसे मोमेंटम शिफ्ट हो ऊपर की तरफ, राइजिंग बने, और यहाँ से फिर सिप्ला जो है जब इसको ब्रेक करेगा 1558, तो फिर 1600, फिर 1600 के बाद अपना जो है इधर निकलेगा ऊपर की तरफ। फिलहाल के लिए एक रेंज में है, तो यहाँ एक्यूमुलेशन लोग करते हैं मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, मतलब अगर नीचे बाइंग किया है या ऊपर बाइंग, सॉरी ऊपर बाइंग किया है नीचे भी बाइंग किया है, तो भी ये एक अच्छी पोजीशन होती है जहां एक रेंज में कोई स्टॉक रहता है और फिर उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करता है। टाइटन की बात करें तो टाइटन मेरी खुद की होल्डिंग है, तो मैं बता दे रहा हूं पहले से कि मैंने इसमें बाई किया है, और मैंने बिल्कुल इसी लेवल पे बाई किया है 200 मूविंग एवरेज पे। क्योंकि अगर देखा जाए एक तरीके से, अगर पिछला हिस्ट्री देखा जाए तो ये 200 मूविंग एवरेज को ही लेके ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा पैनिक आया था, ये कब है, मई 2022, वही कोविड ओविड का टाइम आया था क्या शायद, तो उसके बाद यहाँ से फॉल किया था। उसके बाद फिर ये राइजिंग करता चला गया, देखो ये 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ स्लोप इसका आ रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में आया है, बट आ नहीं गया डाउन ट्रेंड में, थोड़ा सा बना रहा है माहौल, बट ठीक है। ये क्लोजिंग दिया है ऊपर की तरफ सिप्ला टाइटन, और फिर अब अगर खरीदारी बढ़ती है या सोने का भाव थोड़ा सा और चढ़ता है तो हो सकता है फिर यहाँ पे और जो ज़्यादा बुलिश मोमेंटम आए। ठीक है, तो पहला ये जो रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये रेजिस्टेंस इस लेवल पे फेस करेगा, मैं बता देता हूँ 3636 का, लेकिन मेरी यहाँ की बाइंग है तो मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, और फिर मैं वेट करूंगा अभी ऊपर की तरफ। इवन इसी रेजिस्टेंस को वेट नहीं करूंगा मैं, ये भी रेजिस्टेंस जो है इस लेवल का ही मैं वेट करूंगा। बाकी देखते हैं जैसा भी हो। एक महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर लेते हैं। देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी मेरी होल्डिंग है, मैं बता देता हूँ, मेरा टाइटन में भी होल्डिंग है, सिप्ला में भी है, टीसीएस में भी, महिंद्रा में भी है। ठीक है, और फिर मैंने भी इसी को 200 मूविंग एवरेज पे बाई किया है। ठीक है, और फिर मैं वेट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ ये मूव दिखाए। आज थोड़ा सा ऑटो सेक्टर गया था, ये ऊपर 2% तक गया था, लेकिन फिर थोड़ी सेलिंग आ गई तो आ गया। देखो अभी भी थोड़ा रेंज में ही है एक तरीके से देखा जाए, कुछ टाइम से, एक आध महीने से, तो इस रेंज को थोड़ा सा ब्रेक करे, इस रेंज को ब्रेक करे थोड़ा सा, और 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिलता है इसको। अगर इसकी भी हिस्ट्री चेक की जाए तो अच्छा खासा अभी 200 मूविंग एवरेज को लेके ही चलता है, तो एक तरीके से बढ़िया है ये। ठीक है,
बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट की सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि मार्केट सिचुएशन बहुत वोलाटाइल है आज के टाइम में, कभी बदलती रहती है। और बात करें यहाँ पे मैंने कुछ ईटीएफ फंड रखे हैं, तो जूनियर 20 में मेरी होल्डिंग है, फार्मा 20 में भी मेरी होल्डिंग है, आईटी 20 में मेरे पास था, मैंने सेल कर दिया है, लेकिन फिर मैं प्लान बना रहा हूँ खरीदने का, क्योंकि अभी चीप मुझे लगता है आईटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर सीएनएक्स आईटी देखो आप, सीएनएक्स आईटी इंडेक्स अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था और अभी जिस लेवल पे है, तो यहाँ से कितना परसेंटेज का गैप है, ये देखो यहाँ पे 17.5% का ऑलमोस्ट गैप है जिस लेवल पे है। इसका मतलब अगर आईटी ऑल टाइम हाई लगाता है तो आपके पोर्टफोलियो में जितना भी आप यहाँ पे बाई किए रहेंगे उसमें 17.5% का इजाफा होगा। और ये छोटा मोटा जो है परसेंटेज नहीं है, बहुत बड़ा होता है 17-18% का। क्योंकि अगर एक साल में भी ये ऑल टाइम हाई आ गया तो एक साल में आपने 17% कमाया, मतलब 1 लाख पे आपने 17,000 कमाया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आईटी एक वैल्यू बाइंग हो सकती है। यहाँ पे बाइंग का कोई सपोर्ट नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ वैल्यूएबल है यहाँ पे आईटी में इन्वेस्ट करना। ठीक है, बाकी चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और लाइक करते हैं तो आप सपोर्ट मिलता है, मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं वीडियो को अपलोड कर सकूं। कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आप लोगों का आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच।